दोस्तों, जीता हुआ मुकाबला हारने के बाद भड़क उठे रोहित शर्मा और इस बार विराट कोहली की घटिया बल्लेबाजी और शुभमन गिल की खराब कप्तानी को निशाना बनाते उन्होंने जो कहा वो सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा, जिन्होंने भारत के लिए आज सबसे ज्यादा रन बना दिए थे और भारतीय क्रिकेट टीम को तब हारते हुए देखा जब उन्होंने कप्तानी में भी गिल की बहुत मदद करी, लेकिन तब भी भारतीय क्रिकेट टीम जीत नहीं पाई। अंत में रोहित शर्मा का गुस्सा जायज है और उन्होंने जो कहा है वो सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। क्या कुछ कहा रोहित शर्मा ने, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा को शुभमन गिल और विराट कोहली से बेहतर खिलाड़ी और एक बेहतर कप्तान भी मानते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 1000 लाइक का है, तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आज वो हो गया जो 17 साल में नहीं हुआ, जिसकी सुरक्षा करी रोहित शर्मा ने कई सालों तक, लगभग आधे दशक तक अपनी कप्तानी के अंदर। हम एडिलेड के मैदान में नहीं हारे थे, 17 साल बाद हम एडिलेड के मैदान में भी हारे और आज वनडे सीरीज भी 2-0 से हार चुके हैं। शुरू कहां से करें और कहां तक खत्म करें भारतीय क्रिकेट टीम की बात करते हुए समझ नहीं आ रहा। लेकिन आज जब दूसरा वनडे मैच शुरू हुआ तो भारतीय क्रिकेट टीम पहले बैटिंग कर रही थी और बैटिंग भारतीय क्रिकेट टीम नहीं कर रही थी, लेकिन एक खिलाड़ी कर रहा था, वो है भारत का पूर्व कप्तान रोहित शर्मा। क्योंकि भारत के कप्तान और विराट कोहली जो सबसे सफल बल्लेबाज हैं, वो 9 और 0 पर आउट हो गए। विराट कोहली अचंभित रह गए और मैदान से बाहर गए तो दस्ताने ऊपर कर दिए, क्राउड को दिखाया और ये जताया सबको कि शायद कि उनकी रिटायरमेंट अब नजदीक है। खैर, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन आज रोहित शर्मा ने उसके बाद जो किया वह सराहनीय था। हर किसी ने उन्हें सलाम ठोका, क्योंकि रोहित शर्मा ने आगे चलकर 7 चौके जड़े, 2 छक्के लगाए और 75 के स्ट्राइक रेट से पूरे 73 रन ठोक दिए थे। रोहित शर्मा की यह पारी थी जो भारत की इज्जत बचा ले गई। कहना पड़ेगा कि भारत के उपकप्तान श्रेयस अय्यर ने भी 77 गेंदों में 7 चौके चढ़कर जो 61 रन बनाए, उससे भारतीय क्रिकेट टीम का मनोबल बढ़ा और बहुत अच्छे से बढ़ा। और यही 2 पारियां थी जिसके दम पर हम 200 तक पहुंचे। बीच में अक्षर पटेल ने भी थोड़ा बचाव किया 44 रन से और जाते जाते एक कैमियो कर गए हर्षित राणा, 18 गेंदों में 3 चौके लगाकर 24 रन बनाकर। इन सब के एफर्ट के बावजूद भी रोहित शर्मा के रन सबसे ज्यादा थे और तब जाकर भारतीय क्रिकेट टीम 50 ओवर खेलकर 1 विकेट बचाकर 264 पर पहुंचती है। ऑस्ट्रेलिया के सामने हम एडिलेड के उस मैदान में जो किला हमने आज तक फतेह नहीं होने दिया था, उसमें 265 का टारगेट रखा, जो कि वाकई में बहुत कम था। लेकिन कहना पड़ेगा गेंदबाजों ने कमबैक किया, लेकिन तब तक जब तक कप्तान इन्वॉल्व थे। जैसे ही कप्तान का मनोबल टूटा, गेंदबाजी भी टूट गई। देखिए, गेंदबाजी में हमने मिचेल मार्श को 30 रन पर आउट किया, उसके बाद ट्रेविस हेड 55 रन पर ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया के स्कोर पर आउट हो चुके थे। मैट रिंचो 109 रन पर आउट हुए और 132 तक पहुंचते पहुंचते एलेक्स कैरी का भी विकेट मिल गया था। विकेट लगातार मिल रहे थे और इसमें मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा सबका नाम शुमार था, लेकिन विकेट बहुत देरी से मिल रहे थे और इसी के कारण ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से मैथ्यू शॉर्ट की जो 74 रन की पारी थी, उसकी वजह से स्कोर आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया के बाकी खिलाड़ियों ने भी 30-60 रन बनाए, जिसके दम पर उन्होंने एडिलेड के किले को फतेह कर लिया। इस मैच को ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट के मार्जिन से जीता। आप सोचिए, ये मार्जिन कुछ भी नहीं और ये तमाचा है भारत के मुंह पर। आज रोहित शर्मा की बेहतरीन बल्लेबाजी और उनका सारा एफर्ट पानी हो गया। ऐसे में रोहित शर्मा का भड़कना वाजिब है और उन्होंने जो कहा वो आपको हिला कर रख देगा। दोस्तों, रोहित शर्मा ने इस हार के बाद अपने बयान में कहा, ऐसा लग रहा है कि मानो हाथ पैर सब कट चुके हैं, क्योंकि जब आप अपने देश के लिए ऐसी पारी खेलते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, 100 ओवर के मैच में परफॉर्म करने के लिए कप्तानी में भी योगदान देते हैं और उसके बाद भी आपको बदले में हार मिलती है, तो इसका मतलब आपका ये कलेक्टिव फेलियर नहीं है, ये कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों की वजह से आप हारे हैं। आप सोचिए तो जरा, ऑस्ट्रेलिया हमसे 2 विकेट के मार्जिन से जीता, ये कुछ भी नहीं है और हम इस मैच को बड़ी आसानी से जीत सकते थे। आज ये मैच तो हमारी ही मुट्ठी में था, लेकिन गेंदबाजों ने तो दम तोड़ा ही आखिर में। प्लस हमारी बल्लेबाजी इतनी घटिया थी टॉप ऑर्डर की और खास तौर पर विराट कोहली व शुभमन गिल की, कि जीतने का कोई चांस नहीं था। एक मैच में टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और उसके बाद टेल एंडर सबका चलना बहुत जरूरी होता है। बल्लेबाजी मजबूत होती
तभी गेंदबाजों को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती स्कोर को बचाने के लिए। लेकिन लगता नहीं कि कोहली और गिल इस मूड में थे कि भारत के लिए रन बनाए। खैर, गलतियां सबसे होती हैं और गलतियां माफ करके ही आगे चलकर चीज़ों को जीता जाता है, फतेह किया जाता है। दुख हो रहा है कि हम एडिलेड में हारे। ये किला हमारा था लेकिन आज किसी और का हो चुका है। 17 साल बाद मैंने अपनी कप्तानी में इसकी बेहद सुरक्षा करी लेकिन सब बर्बाद हो चुका है। दोस्तों, रोहित शर्मा का गुस्सा वाजिब है, लेकिन आप सभी को क्या लगता है? क्या रोहित शर्मा एक बेहतर कप्तान है? क्या उन्हें ही वनडे का कप्तान होना चाहिए? हाँ या ना, नीचे कमेंट करके बताइएगा और अभी सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे YouTube चैनल को भी। धन्यवाद। बारिश और परिस्थितियों को संभालने में नाकामी को बताया। उन्होंने कहा, पर्थ की पिच हमेशा से तेज गेंदबाजों के लिए मददगार रही है। बारिश ने इस पिच को और मुश्किल बना दिया, लेकिन यह कोई बहाना नहीं है। एक विश्व स्तरीय टीम को हर परिस्थिति में ढलना आना चाहिए। बारिश ने खेल को कई बार रोका, जिससे हमारे बल्लेबाजों का लय टूटा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी तो उसी पिच पर खेला। उनके बल्लेबाजों ने जिस तरह से हमारी गेंदबाजी को संभाला, उससे साफ है कि हमारी रणनीति में कमी थी। हमें बारिश के बाद DLS नियम के हिसाब से अपनी रणनीति बदलनी चाहिए थी। हमें और आक्रामक बल्लेबाजी करनी चाहिए थी ताकि 150 से 160 का स्कोर बनता, लेकिन हमने परिस्थितियों को ठीक से नहीं पढ़ा और यही हमारी हार का एक बड़ा कारण बना। पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण कारण धोनी ने टीम की मानसिकता और मनोबल को बताया। उन्होंने कहा, क्रिकेट सिर्फ तकनीक और रणनीति का खेल नहीं है, यह मनोबल और आत्मविश्वास का भी खेल है। इस मैच में हमारा मनोबल शुरू से ही कमजोर दिखा। रोहित और कोहली के जल्दी आउट होने से पूरी टीम दबाव में आ गई। मैंने ड्रेसिंग रूम में देखा कि खिलाड़ियों के चेहरों पर वो आत्मविश्वास नहीं था जो ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ चाहिए। जब आपका मनोबल टूटता है तो आप मैदान पर गलतियां करते हैं। हमारी फील्डिंग में भी कई चूक हुई। अर्शदीप और सिराज ने कुछ मौके बनाए, लेकिन फील्डरों ने उनका साथ नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने हमारे इस कमजोर मनोबल का पूरा फायदा उठाया। मिचेल मार्श ने जिस तरह से छक्के मारे, उससे साफ था कि वे हम पर हावी हो रहे थे। हमें अपनी मानसिकता को मजबूत करना होगा ताकि अगले मैच में हम ऐसी गलतियां न दोहराएं। धोनी ने रोहित और कोहली पर अपनी राय रखते हुए कहा, रोहित और कोहली मेरे लिए हमेशा से भारतीय क्रिकेट के दो स्तंभ रहे हैं, लेकिन इस बार मुझे उनसे निराशा हुई। रोहित को मैं हमेशा कहता हूं कि वे सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि एक लीडर हैं। उनकी जिम्मेदारी थी कि वे पारी को संभालते और गिल को आत्मविश्वास देते, लेकिन उनकी जल्दबाजी ने हमें नुकसान पहुंचाया। कोहली, जिन्हें मैं हमेशा दबाव में खेलने वाला खिलाड़ी मानता हूं, वे भी इस बार रन नहीं बना सके। मैं यह नहीं कह रहा कि वे अब अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि उनकी एक छोटी सी पारी भी टीम का मनोबल बढ़ा सकती है। मैं गिल से भी कहना चाहूंगा कि कप्तानी में सिर्फ रणनीति ही नहीं बल्कि मैदान पर प्रदर्शन भी मायने रखता है। धोनी का यह बयान सुनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सन्नाटा छा गया। उन्होंने न केवल हार के कारणों को बेबाकी से बताया, बल्कि रोहित और कोहली जैसे दिग्गजों पर भी सवाल उठाए। लेकिन धोनी ने यह भी कहा कि यह हार एक सबक है और भारतीय टीम को इससे सीख लेकर अगले मैच में वापसी करनी होगी। उन्होंने कहा, हम ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ खेल रहे हैं। यह सिर्फ एक मैच की हार है। हमारे पास शुभमन गिल, KL राहुल, अक्षर पटेल और नीतीश रेड्डी जैसे खिलाड़ी हैं जो अगले मैच में कमाल कर सकते हैं। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा और अगले मैच में पूरी ताकत से उतरना होगा। धोनी के इस बयान ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। कुछ फैंस ने उनकी बेबाकी की तारीफ की तो कुछ ने रोहित और कोहली पर उनकी टिप्पणी को विवादास्पद माना। लेकिन धोनी का यह बयान साफ करता है कि वे भारतीय क्रिकेट को लेकर कितने गंभीर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर भारत को इस सीरीज में वापसी करनी है तो गेंदबाजों को पावर प्ले में विकेट लेने होंगे, बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी होगी और पूरी टीम को एकजुट होकर खेलना होगा। दोस्तों, धोनी का यह बयान न केवल भारतीय टीम के लिए बल्कि हर फैन के लिए एक आंख खोलने वाला पल है। इस हार ने हमें दिखाया कि क्रिकेट में कोई भी टीम अजेय नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी रणनीति और आक्रामकता से हमें हराया, लेकिन धोनी का मानना है कि अगर हम इन 5 कारणों पर काम करें तो अगले मैच में भारत निश्चित रूप से वापसी कर सकता है।